नमस्कार, मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सन्निकट। जहां तक रांची की बात करें तो यहां का रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और पूर्वोत्तर रेलवे में रांची आय के मामले भी नंबर 1 मानी जाती है। और मैं रांची रेलवे स्टेशन के रेलवे कॉलोनी में माता दुर्गा के मंदिर पे मौजूद हूँ और माता दुर्गा मंदिर में परिसर में एक भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया है श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा। आप देख रहे होंगे इस पंडाल में कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। सबसे बड़ी मूर्ति जो आपको दिख रही होगी वो माँ दुर्गा जी की है और ठीक उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे माता सरस्वती जी की मूर्ति लगी गई है और ठीक उसके बगल भगवान कार्तिक की मूर्ति लगी है। और अगर हम माता दुर्गा जी की मूर्ति के दूसरी तरफ जाएं तो आप देखेंगे गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी है। तो पूरी तरह से ये पंडाल सुसज्जित है। हर जगह हर तरह से आप पंडाल में चारों तरफ देखें तो साफ सफाई का एक अलग ही दृश्य आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ कोरोना काल को लेकर के आप देखेंगे पंडाल में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। जगह जगह पर ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं कि अगर मंदिर में आप प्रवेश करें तो मास्क लगाकर प्रवेश करें, साथ ही सैनिटाइजर से अपने हाथ जरूर लगाएं और एक दूसरे से बराबर दूरी बरतें। तो पंडाल में साफ सफाई के साथ साथ कोरोना महामारी को देखते हुए हर तरह से रियायतें बरती गई हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई इस पंडाल में आता है तो उसको कोरोना का डर ना हो और वो शांतचित्त होकर के इस पंडाल का दर्शन करे, माता जी का आशीर्वाद ले। और इसी क्रम में कि कोरोना काल में गाइडलाइंस के जरिए पिछले साल अगर हम बात करें कोरोना महामारी बिल्कुल प्रबल चरम पे थी, उस महामारी के दौरान कैसे दुर्गा पूजा मनाया गया था और इस बार जब महामारी कुछ नॉर्मल है और इस दौरान अब की बार जब दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है तो श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किस प्रकार का वो क्या महसूस करते हैं, आइए हम बाबा जी से जानते हैं। बताइए बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश है। अच्छा। तो पिछली साल अगर हम पिछली साल की बात करें तो पिछली साल कोरोना काल बिल्कुल एकदम चरम पे था। जी। उस समय आप लोग किस प्रकार दुर्गा पूजा मनाए थे? देखिए, पिछले साल कोरोना का महामारी कुछ ज़्यादा ही था इस वक्त। जी। तो हम लोगों ने कोरोना का जो भी गाइडलाइन था उसको पालन किए थे। उसके आधार पर पीपी किट, मास्क, सैनिटाइज करना, आपका टेम्परेचर चेकअप, इन सब चीज़ करने के बाद ही दर्शक को अंदर आने दे रहे थे और किसी चीज़ को छूना मना ही था। हम लोग अष्टमी को थाली जैसे लेते थे हर वक्त, पिछले बार भी नहीं ले रहे थे, इस साल भी नहीं ले रहे हैं। थाली खुद से ला करके खुद से अपने हाथों से फूल प्रसाद डलिया में रखते थे भक्त और पंडित जी केवल फूल उसमें डाल देते थे और कुछ भी नहीं होता था। और प्रसाद भी हम लोग कोई भी किसी को यहाँ पंडाल से नहीं बांटते थे पिछले साल। इस साल भी हम लोग उसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का जो भी पालन करना उसको करते हुए पूजा को सुसज्जित किया है। इस बार भी हम लोगों ने उसी तरीके से अपने लास्ट ईयर जैसा हुआ था कि थाली पूजा नहीं कराएंगे हम लोग, बस लेकर के आएंगे, भक्त दर्शन करेंगे और अपने हाथों से जो चढ़ावा चढ़ाना है, अपना फूल फल जो चढ़ाना खुद से चढ़ाएंगे, है ना। इसी तरीके से हम लोग करके चल रहे हैं। अगले साल हम लोगों के हिसाब से माँ का मूर्ति भी छोटी थी, इस बार भी माँ का मूर्ति उसी तरीके से है। हाँ, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को शायद वाजिब नहीं लग रही है। जैसे सबसे पहला चीज़ है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को पंडाल में आना नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है माँ का पूजा कन्या पूजा बोला जाता है। कन्या का मतलब है बच्ची रूप, बाल रूप। जी। बाल रूप का मतलब ये है कि 18 साल से ही नहीं, वो 10 साल से नीचे जो होगा उसी का कन्या बोला जाता है। और बगैर कन्या पूजा का माता का पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो अब इन सब चीज़ों में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कोरोना का जो भी गाइडलाइन उसको पालन करते हुए माँ की पूजा में जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो नियम होनी चाहिए, उसको पूरा करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते कि ये जो भी महामारी है जल्द से जल्द जाए।
जैसे इनकी गाइडलाइन अगर सरकार की बात करें तो अभी 10-15 दिन के ठीक पहले आई, लेकिन जो दुर्गा पूजा की तैयारी होती है लगभग 3 से 4 या 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। जो पंडाल वाले, जो समिति वाले जो बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं जिसमें 10 से 12 से 14 फीट की मूर्तियां लगाई जाती हैं, अगर वो लोग 6 महीने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं और सरकार की गाइडलाइन आई है कि अब 5 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्या मूर्ति को अब काट पीट कर छोटा किया जा सकता है? इस विषय में देखिए, सबसे पहला बात है, जो पूजा करते हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूजा किया जाता है। दुर्गा माँ का मूर्ति लगभग अक्षय तृतीया तक सभी लोग बुक कर चुके होते हैं। जो भी अपना प्रारूप होता है वो बनाने के लिए मूर्तिकार को अपने हिसाब से बोल चुके होते हैं। अब अक्षय तृतीया दुर्गा पूजा से कम 3 महीना पहले होता है, 4 महीना पहले होता है। तो माँ का मूर्ति अचानक से छोटा करना संभव नहीं है। माँ का मूर्ति एक बार बनाने के बाद किसी हाल में 5 फुट 2 फुट नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूरी होनी चाहिए कि जिस चीज़ से कोरोना ना फैले वो सावधानियां जरूर करनी चाहिए, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि अब की बार पंडाल में वही व्यक्ति एंट्री करेगा जिसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, हम लोगों ने भी ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम एक वैक्सीन हर लोगों को हो। पर देखिए, माता का दरबार है, किसी को हम जबरन नहीं रोक सकते हैं माँ का दर्शन करने से। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि कम से कम जो भी एक वैक्सीन लिए वही पंडाल के अंदर आएँ और मास्क, सैनिटाइज ये सब करते हुए ही आएँ। हम लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा परिवार इस जगह पे आएगा। मेरा परिवार सुरक्षित होगा तभी मेरा समाज सुरक्षित होगा। तो हम कैसे चाहेंगे कि कोई भी लोगों को कोरोना का महामारी इसके कहीं भी छू कर के भी जाए। जैसे गाइडलाइंस में एक बात कही गई है कि पंडाल वाले ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन आरती, प्रसाद इस तरह की कुछ व्यवस्था करें, जिससे अगर श्रद्धालु चाहें तो अपने घर पे रह के पंडाल की पूजा देख सकते हैं। क्या इस विषय में कुछ आप पंडाल का कुछ? इसमें हम लोगों ने फेसबुक अपडेट किया है। जो दर्शक फेसबुक पे लाइव देख सकते वो कर सकते, लेकिन माँ का दर्शन लाइव संभव नहीं है। मन का श्रद्धा होता है, माँ का दर्शन जब तक सामने नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। हाँ, सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी लेकर माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें, बाकी माँ देखेगी। चलिए ठीक है। एक दूसरी बात इनके गाइडलाइंस में अगर हम सरकार की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का पंडाल में प्रवेश वर्जित किया जाए। और इस विषय में आज क्योंकि बच्चे जो है यही दुर्गा पूजा देखने के लिए अभिभावकों को पुश करते हैं, तो अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो क्या दुर्गा पूजा पंडाल में भीड़ लग सकती है? क्या लोगों को भीड़ लगेगा? देखिए, कोई गार्जियन नहीं चाहेगा किसी बच्चों को किसी तरह का महामारी, बीमारी या कुछ हो। तो बगैर गार्जियन के बच्चे तो आते नहीं हैं। गार्जियन खुद समझदार हैं तभी लेकर के बच्चों को आएंगे, और बच्चों के बगैर कोई उत्साह नहीं हो सकता है। और माँ का पूजा हम पहले भी बोले कि कन्या पूजा तभी होता है जब बाल रूप होता है। तो बाल रूप का 18 साल से कहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बार बार यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप सावधानियाँ बरतें। सावधानियाँ ज़रूरी, सावधानी के साथ में पूजा भी ज़रूरी है। जैसे इनके गाइडलाइंस में एक बात और कही गई है कि भोग नहीं लगेगा। भोग का मतलब भंडारा टाइप का नहीं होगा, क्योंकि उसमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में कोरोना होने का ज़्यादा डर रहता है। तो आपके यहाँ क्या पंडाल में समिति में भंडारे वगैरह की कुछ व्यवस्था? नहीं जी, नहीं, भंडारे का किसी प्रकार का व्यवस्था हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने बस जैसे होम डिलीवरी का सरकार का निर्देश था कि आप दे सकते, उसी तरीके से अष्टमी का थाली जो लेकर के आते हैं उनके लिए पैकिंग व्यवस्था कर दी, जो कि उनको थाली में ही दे दिया जाएगा। बाहर खुले में किसी तरह का प्रसाद बांटने का कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जैसे मैं सुना हूँ, जो यहाँ की जानकारी मिली है कि जो बगल दुर्गा जी की मंदिर है, ये बिहार के लोग यहाँ पुजारी जी हैं, और ये जो पंडाल लगता है बंगाल से आप लोग आते हैं, तो क्या? देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ माँ का पूजा 1964 से होता आ रहा है। तो सबसे पहले माँ इसी रूप से आया करती थी। तो हम लोगों ने देखा कि साल भर पूजा माँ का नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने माँ का प्राण प्रतिष्ठा का अगर परमानेंट मूर्ति बैठा दिए। फिर हम लोगों के पास में बगल में जगह था, तो माँ को फिर इस जगह पे हम लोग बैठाते हैं। तो वो जो है विधि विधान हमेशा हम लोग का लोकल कल्चर के हिसाब से होती है। और बिहार के हिसाब से? जी, बिहार के हिसाब।
बिहार बोलिए झारखंड बोलिए, दोनों कल्चर तो एक ही है। उसी झारखंड के विधि विधान से होती है। और ये माँ का जो मूर्ति है, इनका बंगला संस्कृति के हिसाब से पूजा होता आ रहा है 1964 से। तो माँ का विधि विधान में किसी तरह का फेरबदल नहीं होता, इसलिए माँ का पूजा बंगला रीति रिवाज के हिसाब से आज माँ का पूजा आरंभ हुआ है। नवपत्रिका के द्वारा बुलाकर माँ को कलश जाकर के तालाब से लाकर आज माँ का आराधना शुरू हुई है। अच्छा, दुर्गा पूजा मतलब आज से शुरू हो चुका है, आज पंडाल खुल चुका है पूरी तरह से। तो इस बार अगर श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में आते हैं तो क्या जो सरकार का रूल है कि अगर आपके पास मानक क्षमता 100 की है तो आप एक साथ पंडाल में केवल 50% लोगों को ही एंट्री देंगे, तो क्या इस प्रकार कुछ? जी हाँ, जी हाँ, इस चीज़ का हम लोगों का पूरा सदस्य, हम लोग इस चीज़ में मुस्तैद हैं कि अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो हम लोगों के पास में गेट है, गेट को हम लोग बंद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी नहीं चाहते किसी तरह किसी भी लोगों को परेशानी हो, किसी तरह बीमारी फैले। हम लोग भी सब कुछ सुसज्जित करना चाहते हैं, इसलिए हमारे सभी सदस्य इस चीज़ में मुस्तैद हैं। ठीक है, हम इस समय श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के पास मौजूद हैं और हमारे पास कुछ और इस पंडाल में कुछ बैठे हुए श्रद्धालु हैं जिनसे हम समिति के लोग हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। बताइए, नाम बताइए। बोलिए भैया जी, क्या नाम है? रवि कुमार। रवि जी, बताइए, पिछले साल दुर्गा पूजा जो मनाया गया था बहुत एकदम नगाड़े के बराबर था, लेकिन अब की बार जो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है इसको लेकर के क्या खुशी है आपको? दुर्गा पूजा को लेकर हर साल खुशी रहती है। नहीं, जैसे अब की बार आम पब्लिक के लिए भी ये है कि केवल वो मास्क और सैनिटाइजर वैक्सीनेशन से ही पंडाल भी था, पिछले साल भी था सरकार में। पिछले साल भी सरकार गाइडलाइंस पालन किया था, इशू किया था, लगभग उसी की तरह इस बार भी गाइडलाइंस है। अच्छा, पिछले जैसे अब की बार बच्चों का प्रवेश वर्जित किया गया है, पिछले साल नहीं था। पिछले साल बच्चों का प्रवेश वर्जित किया गया है, संभावना देते हुए कहा कि आपका जो यंगर जनरेशन है वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन बच्चे जो है वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए सरकार ने उससे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का प्रवेश वर्जित करना सही है? सही नहीं है, आप इसको एक तरफा से नहीं बोलते, लेकिन सरकार अपने प्रिपरेशन को लेकर तैयार कर रही है। उसका व्यू है कि जो डेंजर जोन में है उसको इससे दूर रखने की कोशिश कर रही है। कंटेनमेंट जोन दूसरी चीज़ हो गई सर। कंटेनमेंट जोन हो जाती है कि आप उसको कंटेंट करते हैं, घेरा लगाते हैं। आप यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा का इंतजाम आपने अभी तक नहीं किया है। आपने आपको वैक्सीन दिया है, 18 से ऊपर के वैक्सीन को दिया है, उससे नीचे को वैक्सीन नहीं दिया है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं इस समय श्री श्री दुर्गा पूजा पंडाल समिति में मौजूद हूं और मैंने बाबा जी से बात करने की कोशिश की। बहुत अच्छे तरीके से बाबा जी ने लोगों हमको बताया कि यहाँ पंडाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से हम भक्तों के साथ ट्रीट करेंगे, किस तरह से लोगों के साथ यहाँ कोरोना महामारी को लेकर के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इसके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।